Matched problem based on the previous example. An old piece of equipment can print stuff and label 38 mailing pieces per minute. अब ये उसकी ये रेट हो गया पहली मशीन का, लेट इट बी R1 एंड न्यूअर मॉडल कैन हैंडल 82 पर मिनट, और ये न्यूअर मशीन जो है उसका रेट हो गया लेट इट बी R2। और ये दोनों मिलके क्या कर रही हैं, प्रिपेयर कर रही हैं मेलिंग ऑफ 6000 पीसीस। इसका मतलब यह है कि अगर इसकी क्वांटिटी मुझे पता हो, इसकी पता हो, तो टोटल क्वांटिटी विल बी 6000 पीसीस। क्वांटिटी ऑफ पीसीस बाय ओल्ड इक्विपमेंट, quantity by the newer one, and this total will be equal to 6000 pieces। अब quantity का हमें पता है, quantity is equal to rate into time। तो अगर पहले का मैं रेट कहता हूँ तो that will be 38, तो वो बन जाएगा 38 into t। दूसरे का अगर मैं कहता हूँ that is rate 82, that will become 82 into t, then taking t common will give us the time that is we have to calculate in this question। तो यहाँ पे आपके पास ये सॉल्व है। ओल्ड वाले के 38 है रेट, न्यूअर का 82 है, टोटल ऐड किया दोनों को, रेट ऑफ ओल्ड टी कॉमन आ गया, इनकी वैल्यूज़ को पुट करके तो ये टाइम हमारे पास 50 मिनट्स आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी द डिस्टेंस रेट प्रॉब्लम। An excursion boat take 1.5 times as long to go 360 miles up a river than to return। जाने में 1.5 टाइम्स उसको जो है ज़्यादा लग रहे हैं बजाय इसके के वापस आने में। If the boat cruises at 15 miles per hour in still water, what is the rate of the current? अब यहाँ पे let x be the rate of the current, जिनमें वो चल रही है पानी में, let x be its rate। rate of boat upstream, जाने में उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, so this negative x means that the rate of current will be in the opposite direction where the boat is going, and the rate of boat downstream, this positive sign means that rate of stream is also in the direction of the बोट, ताकि वो उसको तेज़ी से लेके जा रही है। अब हमारे पास जो है रेट का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम या रेट, ये हमने कहा था क्वांटिटी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये दोनों सेम ही थे। अब यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस कितना है, 360 माइल्स, तो ये डिस्टेंस आ गया 360 माइल्स, और इस पे जो आपके पास इसकी जो रेट बन रहा था वो क्या था, 15 माइनस एक्स एक साइड का। आप ये कह रहे हो 1.5 टाइम्स जो है मोर है, जो कि आपके पास डाउन स्ट्रीम वाली से। इधर आ गया आपके पास डाउन स्ट्रीम, एंड अपस्ट्रीम जो है, अपस्ट्रीम इज an acceleration boat 1.5 times long as to go 360 miles a river then to return। तो अपस्ट्रीम इज 1.5 टाइम्स द डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का रेट क्या बनेगा, डिस्टेंस ओवर रेट, तो ये आपके पास बन गया 360 ओवर 15 माइनस एक्स, 1.5 टाइम्स द डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम का क्या बन गया, डिस्टेंस ओवर रेट, तो ये बन गया 360 ओवर 15 प्लस एक्स। इसमें हम लोग सिंपल जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है उसको अगर मैं देखूं तो वो क्या बनेगा, 360 ओवर 15 माइनस एक्स एज इट इज़, 15 को 360 से मल्टीप्लाई किया 540। अब इस स्टेप पे आके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोगों के पास जो x है वो 3 मिल जाएगा आपको जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। इसका मतलब जो है जो रेट ऑफ करंट है वो आपके पास 3 माइल्स पर आवर है। एक दफ़ा दोबारा देख लें इसको कि एक बोट है जो कि पानी में जा रही है,
अगर तो वो पानी की डायरेक्शन में चल रही है तो जल्दी पहुंचेगी, अगर पानी की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है तो वो लेट पहुंचे। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि उसको जाने में जो है 1.5 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगता है जब वो अपस्ट्रीम जा रही है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या है कि जो उसके पास जाने का टाइम है वो आने के टाइम से उसको 1.5 टाइम्स ज़्यादा लग रहा है टाइम ये। तो यहाँ से अगर मुझे ये टाइम की बात मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पता ही है कि स्पीड जो है वो किसके इक्वल है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम यहाँ से मुझे क्या मिल गया, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो सेम ही है 360, और अपस्ट्रीम वाले के लिए जो 15 माइनस एक्स है स्पीड वो यहाँ पे आ गई। फिर 1.5 टाइम्स 360 एज इट इज़। डाउनस्ट्रीम वाले के लिए जो स्पीड है वो 15 प्लस एक्स है। तो बाद में आप इसकी सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं। इसी टाइप की जो मैच्ड प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। अ जेटलाइनर टेक्स 1.2 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू फ्लाई फ्रॉम पेरिस टू न्यूयॉर्क। पेरिस से न्यूयॉर्क जाता है ना अगर वो, तो क्या कह रहा है, उसको 1.2 टाइम्स ज़्यादा लग रहे हैं न्यूयॉर्क से पेरिस में आने के लिए। तो ये क्या है, पेरिस टू न्यूयॉर्क जा रहा है तो पेरिस 1.2 टाइम्स दैन द न्यूयॉर्क। टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर रहा है इसमें, इफ़ द जेट क्रूजेज एट 550 माइल्स पर आवर इन स्टिल एयर, ये डिस्टेंस है, स्पीड है उसकी 550 इन स्टिल एयर, 1.2 टाइम्स जो है वो ज़्यादा टाइम उसको लग रहा है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसको चलाते हैं और देखते हैं कि ये क्या है क्वेश्चन बनता। 550 माइल्स था, पेरिस टू न्यूयॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में बताया गया कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, 550 माइनस एक्स आ गया। अगर वो न्यूयॉर्क टू पेरिस जाएगा तो 550 प्लस एक्स। ये टाइम T1 हमने पेरिस टू न्यूयॉर्क कह दिया, न्यूयॉर्क टू पेरिस T2 है। अब टाइम का हमें पता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो स्पीड कितनी है इस क्वेश्चन में उसने बताया है कि हमारे पास जो स्पीड है, डिस्टेंस 3600 है, स्पीड क्या बन जाएगी 550 माइनस एक्स जो है पेरिस टू न्यूयॉर्क वाले की, एंड दैट इज़ 1.2 टाइम्स मोर है। तो ये साथ 3600 ओवर 550 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई इसको जिस तरह भी करें कैलकुलेट करके तो इसका 50 माइल्स आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है जिसमें कंबाइंड प्रॉब्लम्स है, कंबाइंड रेट है। जैसे ये क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग फर्म एज एन ओल्ड कंप्यूटर दैन दैट कैन बी प्रिपेयर अ होल मेलिंग इन 6 आवर। टोटल टाइम इसको 6 आवर्स लग रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ अ न्यूअर मॉडल द जॉब इज कंप्लीटेड इन 2 आवर्स। नए मॉडल से टोटल टाइम 2 आवर्स लग। हाउ वुड टेक द न्यूअर मॉडल टू डू द जॉब। तो अगर ओल्ड कंप्यूटर प्रिपेयर अ होल मेलिंग इन 6 आवर्स और जो न्यूअर है वो 2 आवर्स में है, तो अगर वो अकेले का जॉब हम देखते हैं न्यूअर का, तो उसको किस तरह जो है वो कितना टाइम लगेगा। रेट ऑफ ओल्ड मॉडल 1/6 है, ये रेट ऑफ न्यूअर का 1/x है। उसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये इन्होंने जिस टाइप पे किया है इस पे हम नहीं करेंगे, हम अपने मेथड को ऑप्ट करेंगे जो कि हमारे पास सिंपल बिल्कुल इसकी कैलकुलेशन है। वो क्या है कि अगर मैं हाँ जी, वन पंप कैन फिल द टैंक इन 9 आवर्स, दी अदर फिल द टैंक इन 6 आवर्स। तो अगर वो 9 आवर्स में एक जॉब कंप्लीट कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा 1/9। दूसरा जो है वो 6 आवर में सेम जॉब कंप्लीट कर रहा है, 1 आवर में कितना करेगा 1/6। तो 1/9 प्लस 1/6, तो टोटल जॉब जो है वो 100% है। उसको मैं कहता हूँ, उसको अगर कंप्लीट जॉब करने में उसको T आवर्स लग रहे हैं तो 1 आवर में वो दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे 1/T। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 1/9 प्लस 1/6
and that will be equal